हेलो बच्चों, अभी हम देखेंगे वृत्त एवं उसके अवयव। वृत्त तो सभी जानते हैं, पिछली कक्षाओं में पढ़ के आ गए हैं। वृत्त की आकृति से सब परिचित हैं। आज हम उसके अवयव मतलब उसके खंडों के बारे में जानेंगे। वृत्त खंड, खंड मतलब क्या होता है? भाग या टुकड़ा, है ना? भाग या टुकड़ा ये खंड होता है। तो वृत्त खंड मतलब वृत्त को टुकड़ों में बांट देना। कोई छोटा टुकड़ा बनेगा, कोई बड़ा टुकड़ा बनेगा। बचपन में हम लोग सब चूड़ियों से खेला करते थे, याद होगा, या अभी भी जो खेलते होंगे कई बच्चे। ये हमारा जो ये चूड़ी है, ये भी क्या है? एक वृत्त है ना? तो हम कौन सा खेल खेलते थे? छत्तीसगढ़ी में उसको क्या बोलते हैं? पग्गा दुआ बोलते थे। कई जगह उसको तीरी पासा बोला जाता है। तो ये जो खेल है बिल्कुल लूडो की तरह होता है। उसको जब हम खेलते थे तो इन चूड़ियों को हम कई टुकड़ों में तोड़ देते थे। तो ये जो हमारा चूड़ी है, ये कौन सी आकृति है? वृत्त है। जब हम इसको तोड़ेंगे, देखो यहाँ पे मैं तोड़ के रखी हूँ दो चूड़ियों को। जब हम इसको तोड़ते हैं, ये इस तरीके से हम तोड़ दिए। ये जो एक चूड़ी है, ये दो टुकड़ों में बढ़ गया है, या दो खंड में बढ़ गया है बोलो, या दो भाग में बढ़ गया है बोलो, टूटा हुआ है। तो इसमें एक छोटा है, एक बड़ा है। ऐसे ही यहाँ पर ये जो दूसरा चूड़ी है, ये तीन टुकड़ों में बटा हुआ है, तीन भागों में बटा हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक थोड़ा छोटा है, ये दोनों भी उससे थोड़े बड़े बड़े हैं, है ना? अगर मान लो हम इस चूड़ी को ऐसे तोड़े कि बिल्कुल दो बराबर भागों में बट जाए, बिल्कुल दो बराबर भागों में बढ़ जाए, तो बिल्कुल आधा आधा हो जाएगा। तो आधा आधा होगा तो वो हमारे इस चांदे की तरह बिल्कुल ऐसा आधा हो जाएगा ना। आधा मतलब इसको चंदा भी हम देखते हैं, आधा चंदा बोलते हैं। वैसे ही ये हमारा वृत्त का आधा भाग है। तो इसको क्या बोलते हैं? अर्धवृत्त बोलते हैं। ठीक है, अर्धवृत्त बोलते हैं इसको। जो बिल्कुल आधा रहे वो अर्धवृत्त। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये जो हमारा टुकड़ा है, ये अर्धवृत्त से छोटा है। ये टुकड़ा है, ये भी अर्धवृत्त से छोटा है। ये टुकड़ा है, ये भी अर्धवृत्त से छोटा है। ये टुकड़ा है, ये भी अर्धवृत्त से छोटा है। तो जितने टुकड़े हमारे अर्धवृत्त से छोटे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? लघु वृत्तखंड, है ना? लघु वृत्तखंड, या दूसरी भाषा में इसको लघु चाप भी बोलते हैं। लघु मतलब छोटा। किससे छोटा है? वो अर्धवृत्त से छोटा है। उसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड। खंड का छोटा वाला टुकड़ा जो अर्धवृत्त से छोटा है। अब जो टुकड़े अर्धवृत्त से बड़े हो, जैसे ये वाला टुकड़ा, ये हमारा टुकड़ा अर्धवृत्त से बड़ा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दीर्घवृत्तखंड। इसको बोलेंगे दीर्घवृत्तखंड। अब ये चूड़ियों से तो हम समझ गए अच्छी तरीके से कि ये दीर्घवृत्तखंड क्या होता है? जो अर्धवृत्त से बड़ा हो। जो टुकड़ा हमारा परिधि का टुकड़ा, समझो परिधि को हम टुकड़ों में बांटे हैं, है ना? ये चूड़ी जो है ये वृत्त का परिधि ही है। ये बाहर वाला भाग ये उसका परिधि ही कहलाएगा ना। तो ये उसका टुकड़ा हुआ, ये अर्धवृत्त से बड़ा है तो दीर्घवृत्तखंड, और ये सभी अर्धवृत्त से छोटे हैं तो ये लघु वृत्तखंड। अब तो ये चूड़ियों से हम समझ गए कि क्या होता है लघु वृत्तखंड और दीर्घवृत्तखंड, और हमारा अर्धवृत्त क्या होता है। चांदा से समझ गए। अब हम बुक में देखते हैं। बुक में जो चित्र दिए गए हैं उससे हम पहचानेंगे कि लघु वृत्तखंड कौन सा है और दीर्घवृत्तखंड कौन सा है। जैसे यहाँ इस चित्र में देखते हैं, ये AX ये लघु वृत्तखंड है। ये AB ये भी लघु वृत्तखंड है। BY ये भी लघु वृत्तखंड है। AY ये भी लघु वृत्तखंड है। लेकिन जब ये AB है, इसको हम ऐसे यहाँ से यहाँ घूम के आएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? दीर्घवृत्तखंड। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ गए इस AB में, इस तरफ से ये इधर वाला टुकड़ा ये छोटा है और ये उधर वाला टुकड़ा ये बड़ा है। लेकिन दोनों ये जो इसके टूटने का जगह है यहाँ, या जहाँ से ये विभाजित हो रहा है, ये बिंदुएं सेम हैं, A और B। लेकिन हमको इसको बताना है कि लघु वृत्तखंड दीर्घवृत्तखंड। लघु वृत्तखंड AB, उसको जब हम लिखेंगे तो कैसे बताएंगे? तो हमारा कई बार रास्ता होता है, हम बोलते हैं दो रास्ते हैं, एक शॉर्टकट है एक लॉन्ग कट है, बोलते हैं ना। या कोई बीच में रास्ता है, ये तालाब तरफ से जाओगे तो वो हमारा घर पास पड़ेगा, और इधर मार्केट तरफ से घूम के जाओगे तो
ज़्यादा दूर पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी हमको लघु चाप को बताने के लिए एक और बिंदु चाहिए, जिससे हम बता सके कि ये यहाँ से यहाँ तक हमारा लघु चाप है, इस एरिया से हम जाएंगे तो ये हमारा लघु चाप है और इधर से ये हमारा दीर्घ चाप है। इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे लघु चाप, लघु चाप ए एक्स बी, ऊपर में ऐसा चाप का निशान, और इस तरफ से लिखेंगे तो ये हमारा दीर्घ चाप ए वाई बी। अब ये एक ही बिंदुओं से विभाजित हो रहे हैं तो इसको संगत लघु चाप और संगत दीर्घ चाप कहेंगे। ठीक है, लघु चाप दीर्घ चाप। और इसमें हम देखते हैं यहाँ अब पहुँच जाते हैं हम प्रश्नावली 5.1 में। प्रश्नावली 5.1 में क्या है, हमको सिर्फ पहचानना है कि ये जो दिया गया है वो दीर्घ चाप है या लघु चाप है। जैसे ये दिया है ए बी सी, चाप ए बी सी। अब ये लघु है या दीर्घ है तो हम इसको देखते हैं ए बी सी, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक ये अर्धवृत्त से बड़ा है, अर्धवृत्त से बड़ा है मतलब ये क्या होगा, दीर्घ चाप होगा। वैसे ही अगला दिया है बी सी डी, तो ये हमारा बी सी डी ये अर्धवृत्त से छोटा है तो ये हमारा क्या होगा, लघु चाप होगा। अब लघु चाप ए पी द्वारा अंतरित कोणों के नाम लिखिए। अब ये लघु चाप दीर्घ चाप से बना कोण ये कैसा होगा, कैसे बनेगा इससे कोण? तो हमारा जो चाप है, जैसे हमारा ये चूड़ी यहाँ पर था, ये हमारा चूड़ी है ना, ये चूड़ी है, ये एक वृत्त की आकृति बनाती है। अगर मान लो इसको हम पकड़ के इस तरीके से ये सर्कल बना दिए, ये हमारा वृत्त बन गया, वृत्त बन गया ये हमारा, ये बना वृत्त। अब ये दो टुकड़ों में टूट गया है तो ये इसका छोटा टुकड़ा जो लघु चाप है। अब लघु चाप से कैसे कोण बनेगा, तो ये जो है वृत्त की परिधि है। अब ये लघु चाप का ये पहला बिंदु और ये लघु चाप का ये दूसरा बिंदु। अब मान लो इस वृत्त की परिधि पे कोई बिंदु है, इसको हम पहले बिंदु को ए मान लिए, इसको बी मान लिए, यहाँ पर एक बिंदु सी है। अब ये हमारा लघु चाप है ए बी, इसके ये शुरू बिंदु और ये बी बिंदु से, ए और बी बिंदु से निकलने वाली रेखाखंड अगर जाके सी बिंदु पर मिले इस तरीके से, ये यहाँ मतलब जो हमारा चाप है उसके दोनों बिंदुओं से निकलने वाली रेखा अगर वृत्त की परिधि के किसी एक बिंदु पे जाके मिले, एक बिंदु पे जाके मिलती है तो यहाँ पे हमारा कोण बन जाता है ना। तो इसी को हम कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे कि लघु चाप ए बी से बना कोण। क्या कहेंगे, लघु चाप या लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड ए बी से बना कोण। कौन सा कोण बना हमारा, कोण ए सी बी, ये कोण ए सी बी ये बना। ऐसे ही हमारा जो दीर्घ चाप था, ये हम इसका दूसरा टुकड़ा हम यहाँ पे रख लेते हैं, ये हमारा दीर्घ वृत्तखंड का है ना, ये इस तरीके से। अब इससे बना कोण किस तरफ बनेगा, इससे बना कोण तो इसके सामने ही होगा ना, जो इससे रेखाएं निकलेंगी, रेखाखंड निकलेगी वो इसके सामने किसी बिंदु पे जाके मिलेगी परिधि की। तो यहाँ पर भी हम अगर ऐसा खींच देते हैं, ये इस बिंदु पे, ये यहाँ पे आई, ये इधर से ऐसे मिला दिए, ये थोड़ा तिरछा हो गया, चूड़ी रखा हुआ था तो ये यहाँ से ऐसे हम खींचेंगे, ये इस तरीके से यहाँ से आ जाएगी, ये वाला नहीं होगा। इसको हम इरेजर से मिटा देते हैं। तो ये हमारा, अब
अब ये हमारा दीर्घ चाप है, इधर से जाएंगे तो ACB, ये दीर्घ चाप है और इसके A बिंदु से निकलने वाला रेखाखंड D में जाके मिल रहा है और B से भी निकलने वाला रेखाखंड D में जाके मिल रहा है। मतलब ये दोनों एक ही बिंदु पे मिले। ये जो हमारा दीर्घ चाप हो या लघु चाप हो, उसके दोनों बिंदुओं से निकलने वाला रेखाखंड अगर परिधि के किसी एक ही बिंदु पर मिले तब वो उससे बना कोण कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड से बना कोण, ये होगा हमारा कोण ADB। तो ये समझ में आ गया, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड से बना कोण। अब इसमें आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्रियाकलाप 3 में वृत्तखंड के कोणों के गुण बता रहा है, कोणों के गुण बता रहा है। मतलब यहाँ पे एक वृत्त बना हुआ है और उसमें ये एक हमारा लघु वृत्तखंड AE दिया गया है। अब इससे तीन रेखाएं निकल रही हैं और ये पहली रेखाखंड A और E से निकलने वाली रेखाखंड ये जाके मिल रही है B बिंदु पर। मतलब इससे बनने वाला कोण, AE से बनने वाला कोण लघु वृत्तखंड ये हमारा लघु वृत्तखंड AE से बनने वाले कोण। यहाँ पर हम देखते हैं इस लघु वृत्तखंड से 3 कोण बन रहे हैं। एक तो कोण ABE और दूसरा कोण बन रहा है कोण ACE और तीसरा कोण बन रहा है ADE। ये 3 कोण बन रहे हैं। वैसे ही दूसरे वृत्त में हम देखते हैं, यहाँ पर भी हमको 4 वृत्तखंड दिख रहे हैं। ये देखेंगे FE और इधर देखते हैं CD, यहाँ से देखते हैं तो ED, यहाँ से देखते हैं तो EF। ये जो वृत्त है उसकी परिधि इतने टुकड़ों में बटी हुई है। तो ये भी EF लघु वृत्तखंड है और CD ये भी लघु वृत्तखंड है। तो ये CD से बनने वाला कोण, एक तो N और M 2 कोण दिया है। वैसे ही EF से भी बनने वाले यहाँ 2 कोण हैं। दोनों लघु वृत्तखंड से 2-2 कोण बन रहे हैं। वैसे ही अगले चित्र में भी ये वृत्तखंड दिया है और उससे बने हुए कोण दिया है। अब हम क्या करेंगे, इन कोणों को नाप के देखेंगे। देखने से तो हमको सब लगभग एक ही जैसा दिख रहा है, तो हम नाप के भी देखते हैं क्या ये सही में एक ही बराबर है। तो इसको हम नाप के देखेंगे। कोणों को नापने के लिए हम क्या करते हैं, इस चांदे को, जिस कोण को हमको नापना है, जैसे ये B कोण को नापना है तो ये वाला जो बीच वाला ये बिंदु है इसको हम B बिंदु पे रखेंगे और उसका ये नीचे वाला ये 0 वाला लाइन इसको इसके एक रेखाखंड में मिलाएंगे और दूसरी रेखाखंड को देखेंगे कि वो कौन से रेखा में जाके मिल रही है। तो ये यहाँ पे हम इसको मिला दिए और इसको हम देखते हैं, पढ़ते हैं 0 से 0, ये 10, 20 और ये यहाँ पे ये 30 अंश है। ये देखते हैं हम, ये 30 अंश है, ये वाला कोण B 30 अंश। वैसे ही इसको भी नाप के देखेंगे C, तो ये भी कितना आ रहा है, ये भी 30 अंश आ रहा है। D को भी नाप के देखते हैं तो ये भी 30 अंश आ रहा है। मतलब ये तीनों कोण आपस में बराबर हैं, ये 30-30 अंश के हैं। तीनों कोण आपस में बराबर हैं और ये 30-30 अंश के हैं। वैसे ही यहाँ पर हम कोण N को नाप के देखते हैं, ये कितने अंश का है, तो ये हमारा कितना है, 40 अंश का है। वैसे ही ये कोण M को नापते हैं, ये भी हमारा 40 अंश है। मतलब ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हैं। ये जो लघु वृत्तखंड है इससे बने ये तीनों कोण ये आपस में बराबर हैं। ये CD से बने ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। वैसे ही इसमें भी हम नाप कर देखेंगे ये कितने अंश का है। ये इस तरीके से इसको रख लेंगे, ये हमारा ये 50 अंश का है। इसको भी नाप के देखते हैं, ये भी 50 अंश का है। मतलब ये दोनों एक ही लघु वृत्तखंड से बने हुए कोण हैं और ये भी आपस में बराबर हैं।
तो इससे हमको वृत्तखंड से बने कोण के गुण का पता चलता है कि अगर कोई वृत्तखंड है और उससे परिधि पर कोण बन रहे हैं, चाहे वो जितने भी कोण बने, वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये इसका पहला गुण है, इसको हमको याद रखना है। उसके बाद आगे हम देखते हैं, उसी से संबंधित यहाँ पे हमको प्रश्न दिया गया है प्रश्नावली 5.2 में। यहाँ पे लिखा गया है कि अंग्रेजी के अक्षरों द्वारा दर्शाए गए कोणों के माप चांदा से बिना मापे ज्ञात कीजिए। अब बिना मापे हम कैसे बताएंगे, हमको पता है, देखते हैं ये कौन सी आकृति है वृत्त, इसमें क्या दिया गया है, लघु वृत्तखंड, और उससे बने हुए कोण दिया गया है। तो हमको पता है कि एक ही वृत्तखंड से चाहे जितने भी कोण बने वो आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे 2 कोण बन रहे हैं, एक का मान दिया है 45, मतलब ये दूसरा भी क्या होगा, हमारा 45 अंश होगा। वैसे ही यहाँ पर एक ही वृत्तखंड से 3 कोण बने हुए हैं, एक दिया है 33, तो बाकी 2 भी क्या होंगे, 33 अंश, 33 अंश। वैसे ही यहाँ 2 कोण बन रहे हैं एक ही हमारे वृत्तखंड से, तो यहाँ पे एक दिया है 40, तो ये P भी हमारा क्या होगा, 40 अंश का होगा। यहाँ पर भी हम देखते हैं, तो ये जो हमारा ये वाला यहाँ से यहाँ तक वाला जो लघु वृत्तखंड है, उससे ये 2 कोण बन रहे हैं, एक M है और एक 72 है, मतलब ये 72 अंश है, तो ये M भी क्या होगा, 72 अंश। वैसे ही इस तरफ से जो लघु वृत्तखंड है उससे ये बनने वाले 2 कोण हैं, एक 57 दिया है और एक N है, तो N भी क्या होगा, 57 N। वैसे ही हम यहाँ पर भी आ जाते हैं, तो यहाँ पर भी ये हमारा लघु वृत्तखंड, इसको हम मान लो नाम दे दिए AB। तो यहाँ से यहाँ तक लघु वृत्तखंड, इससे बनने वाला ये 2 कोण है, तो एक का मान दिया है, तो ये दूसरा भी क्या होगा, 87 अंश होगा। वैसे ही यहाँ पर भी ये होगा 93 अंश। ठीक है, तो ये हमारा पहला गुण हुआ वृत्तखंड से बनने वाले सभी कोणों का मान आपस में बराबर होता है। ऐसे ही इसके और भी कई गुण हैं, उसको हम बारी बारी से देखेंगे। तो दूसरा गुण हमारा आ जाता है अर्धवृत्त का कोण। अर्धवृत्त का कोण, ये हमारा अर्धवृत्त मतलब हम जब वृत्त को उसके व्यास से मोड़ते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, जैसे ये चांदा है, ये हमारा एक अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त बन गया। अब इस अर्धवृत्त यहाँ से यहाँ व्यास, ये अर्धवृत्त बन गया। अब इससे बनने वाला कोण, एक C दिया है, D दिया है, E दिया है। हम इसको नाप के देखते हैं ये कितने कितने अंश का है। ये C नापे 90 अंश है, D को नापे ये भी 90 अंश है, E को नापे ये भी 90 अंश है। और कोई दूसरी आकृति, यहाँ एक और आकृति दी गई है बुक में, इस आकृति में भी हम नाप के देखते हैं। यहाँ पर भी ये अर्धवृत्त है और उससे ये बना कोण है, इसको इस तरीके से रखेंगे, देखो ये भी 90 अंश है, ऐसा रख के हम देख सकते हैं, ये देखो ये भी 90 अंश है। और कोई आकृति दी गई है, यहाँ भी एक आकृति है, यहाँ भी एक आकृति है, यहाँ एक आकृति हम नाप के देखें 90 अंश, शायद ठीक से ना दिख पाया हो तो एक बार और देख लेते हैं, ये 90 अंश ही है। यहाँ एक और आकृति है, यहाँ पर भी हम इसको रख के नाप के देखते हैं, ये अर्धवृत्त से बना कोण 90 अंश। तो इससे हमको ये पता चलता है कि जो अर्धवृत्त से बना कोण होता है वो हमेशा ही 90 अंश का होता है, सदैव ही 90 अंश का ही होगा, है ना। तो ये हमारा ये दूसरा गुण हो गया वृत्तखंड से बने कोणों का। इसके आगे और भी गुण है, उसको अगले वीडियो में देखते हैं, इसी में एक साथ देखेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा। ओके।